बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को फिनिश किया था। इसके बाद आज हमारे पास एक टॉपिक है, वो उसी से रिलेटेड है, प्रोडक्टाइल मोशन से। हम इसको स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक के बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। प्रूव दैट ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्राजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक शेप की होती है। साथ में और लगा के एक और क्वेश्चन है, पूछ रहे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आप एक एक्सप्रेशन ड्राइव करें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, यानी आप इक्वेशन की एक इक्वेशन ड्राइव करें प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्राजेक्ट्री पैराबोलिक है तो मुझे उसके लिए इक्वेशन ही ड्राइव करनी होगी। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ड्राइव करता हूँ और उस इक्वेशन को जब हम ड्राइव कर लेंगे, अगर वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसी है या इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो इसका मतलब ये कि ट्राजेक्ट्री पैराबोलिक होती है। और दूसरा ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन मतलब दूसरे अंदाज से पूछा हुआ है कि भाई आप एक्सप्रेशन ड्राइव करें, तो दो एक ही बात है। पेपर है भले से एक है कि प्रूव करें कि प्रोजेक्टाइल की ट्राजेक्ट्री पैराबोलिक है या इक्वेशन ड्राइव करें, हम दोनों में हमने यही काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राजेक्ट्री भी पैराबोलिक तब भी प्रूफ होगी जब इक्वेशन सामने आएगी। हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, एक्सिस हम बना लेते हैं। ये हमारे पास v0 वेलोसिटी है, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा बना के हॉरिजॉन्टल से, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। ये इसकी ट्राजेक्ट्री आ गई जो कि हमारे पास क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है, अब देखें आप इक्वेशन जब ड्राइव करने जा रहे हैं या आप इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो इक्वेशन में क्या चीजें होंगी। अगर आप एक इक्वेशन की बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन में बेसिकली जो पोजीशंस हैं, किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जो पोजीशन है उसके कंपोनेंट होंगे, यानी y एंड x की इक्वेशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल की मोशन की जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं, हम इक्वेशन के लिए रिलेट कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको याद होगा एक लाइन की इक्वेशन होती थी, मैट्रिक में आप पढ़ते थे x + y = 5 या x + 4y = 3। तो वो क्या होता था उसके अंदर कि उसकी जो लाइन है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो पोजीशन है उस इक्वेशन के जरिए हम रिलेट कर रहे होते थे। तो हम यहाँ पर ही वही काम कर रहे होंगे। तो लेट्स टेक अप जनरल पॉइंट, यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, और वहाँ उस पर मैं ना पोजीशन इसकी लिख देता हूँ। इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं पोजीशन हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है यहाँ पर x है और वर्टिकल मूवमेंट जो है वो y है। हमने जनरली कोई भी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे x एंड y पोजीशंस कह दी। ठीक है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, 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 आप कहीं भी x एंड y ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसके x एंड y होंगे। तो x y बेसिकली जनरल फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया है। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो वो x एंड y की फॉर्म में होगी। आप जिस पोजीशन में निकालना चाहते हैं आप x y की वैल्यू पुट करें, आपके पास जो है ना वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। If a body is projected with the velocity v0 and by making an angle theta with the horizontal, then velocity of a body can be resolved into rectangular component, horizontal component, vertical component। अगर आप एक बॉडी है v0 वेलोसिटी जब उसको प्रोजेक्ट किया है एंगल थीटा बना के हॉरिजॉन्टल से, तो उसकी जो वेलोसिटी है v0 दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कोई और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है लेकिन हॉरिजॉन्टली मौजूद नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v0 cos थीटा रिमेन अनचेंज्ड थ्रूआउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट x be the horizontal distance covered by the projectile in time t, then according to the equation of motion straight line। अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो जो कि v0 cos थीटा है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताया था कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ एक्ट कर रही होती है, इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई फोर्स मौजूद नहीं है, कोई फोर्स अंदाज नहीं हो रही, तो उसका मोशन भी चेंज नहीं होगा,
वो उसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v0 cos थीटा से मूव करता रहेगा जिससे उसको प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, अब आगे मेरी आप बात सुनिएगा। देखिए हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन ना एक्स एंड वाई की, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एंड वाई को रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको वाज़ेह कर दूँ, पहले जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था जब भी बताई थी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल कंपोनेंट मोशन एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आपके पास ये मोशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इनकी जो इक्वेशन होती है अलग होती हैं। अब हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है, तो यहाँ पर इक्वेशन लगती है s = vt। जबकि वर्टिकल मोशन हमारे पास है तो वर्टिकल मोशन पे हमारे पास इक्वेशन और मोशन लग सकती हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, चूंकि हम जब वर्टिकल मोशन हम कंसिडर करेंगे तो वर्टिकल मोशन में तो y मौजूद होगा, x मौजूद होगा ही नहीं, तो हमें अपनी इक्वेशन में किसी न किसी तरीके से x को इनकॉर्पोरेट करना है। तो पहले एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वेशन लगाते हैं, फिर आगे जैसे हम चलते रहेंगे समझ आता रहेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन की हमने ये इक्वेशन लगाई s = vt। अब यहाँ पर s होगा x के बराबर, ठीक है, v होगा v0 cos थीटा के बराबर, और टाइम तो ड्यूरेशन है जिसमें बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज वाज़ेह है, मैं x = v0 cos t है, इसका मैं क्या करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए मुझे जब मैं वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है ना, वर्टिकल मोशन के लिए तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टेंगुलर मोशन की इक्वेशन यूज होंगी, vf = vi + at, s = vit + ½ at² और 2as = vf² - f²। जब वो यूज होंगी तो उनमें कहीं भी x मौजूद नहीं होगा, जाहिर है वर्टिकल मोशन में x का क्या काम है, तो x हमें वहां पर इनकॉर्पोरेट करना है, इसलिए हॉरिजॉन्टल की मैंने इक्वेशन लगाई है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो भाई लगा लेते इक्वेशन, कुछ समझ में आता है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो x v0 cos थीटा, इससे कोई ज्यादा इंटरेस्ट हमें नहीं नजर आ रहा। टाइम देखिए, हम टाइम वर्टिकल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सेम है, तो लिहाजा मैं टाइम क्या कर लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर ये टाइम मैं वहां पर पुट कर लूंगा ना तो x भी मेरी इक्वेशन में आ जाएगा। फिर रिपीट करता हूं मैं। पहली बात तो ये कि मैंने एक बॉडी को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा बना के हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, उसने अपनी ट्रैजेक्टरी जो है ना वो कंप्लीट की, जो आपके सामने नजर आ रही थी। अब मैंने किसी भी एक पॉइंट पे, एक जनरल पॉइंट पे, पब्लिक पॉइंट कह लें आप, उसके ऊपर मैंने जो है ना उसकी पोजीशंस के कंपोनेंट को मार्क कर लिया। ठीक है, जब मैंने वो मार्क किया एक्स एंड वाई को, फिर मैंने अपनी डेरिवेशन शुरू करी। उसमें मैंने बताया कि देखिए हमारे पास दो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन है। ठीक है, अब इसी तरीके से वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी अलग है, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी अलग है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अलग है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है, इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो मैं इक्वेशन ड्राइव करूंगा तो उस पर जाहिर सी बात है, इक्वेशन में क्या होते हैं, पोजीशन के कंपोनेंट्स आपस में रिलेट हो रहे होते हैं, यानी एक्स एंड वाई रिलेट हो रहे होते हैं। तो मैंने एक्स एंड वाई को रिलेट करना है। अब मैंने आपको पहले बुनियादी बात ये बताई कि हॉरिजॉन्टल मोशन है और मेरे पास क्या है, वर्टिकल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल मोशन की और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मोशन से जाहिर सी बात है एक्स आ जाएगा और वर्टिकल मोशन से बस वाई आ जाएगा इक्वेशन में। तो अभी मैंने कहा कि भाई अभी वर्टिकल मोशन को छोड़ देते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को कंपोनेंट को देखते हैं, क्योंकि हमें एक्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस से तो बहुत आसान सी उसकी एक ही इक्वेशन है, ऐसे को तो v2 मैंने लगा ली, s की जगह x आ गया, v की cos थीटा आ गया और t टाइम है, टाइम आ गया। अब जब ये इक्वेशन मेरे सामने यहाँ पर आई ना, यहाँ पर है पहुंचा, तो अब मैंने कहा कि इस x को मुझे इनकॉर्पोरेट करना है, जो इक्वेशन मैंने ड्राइव करनी है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँ। अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल के वर्टिकल मोशन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो x मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और बात सीधी सी है कि हमारे पास दो मोशन में जो चीज कॉमन है, एक वक्त साथ चल रही है, वो है टाइम। तो यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाके किसी भी पोजीशन पे जाके या किसी पॉइंट पे जाके, जो मैं कह रहा था, अगर आप नोटिस करेंगे तो वर्टिकल मोशन हो भले हॉरिजॉन्टल मोशन हो, टाइम तो एक ही होगा ना, टाइम तो खुद इंडिपेंडेंट है। तो वर्टिकल मोशन पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, वो तो लेफ्ट हो रहा है। किसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो वेलोसिटीज आपको डिफरेंट मिलेंगी, वैल्यूज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी आपके पास जो है, और चीज़ें आपको डिस्टेंस, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, लेकिन टाइम हमेशा एक मिलेगा। तो लिहाजा मैंने यहाँ से टाइम निकाल लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम करते हैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट पे आते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v0 sin थीटा कंटीन्यूअसली अफेक्ट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट विल डिक्रीज व्हेन अ बॉडी मूव अपवर्ड।
अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की हम बात करेंगे जो कि v नॉट sin थीटा है, तो वो कंटिन्यूसली ग्रेविटी की फोर्स से इफेक्ट होगा। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ये जो है v नॉट sin थीटा कम होता रहेगा यहाँ तक ये 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से नीचे की तरफ जो है ना वो सफर शुरू हुआ और v नॉट sin थीटा बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करते मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हम कह देते हैं लेट y बी द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t। हम मान लेते हैं कि y वो मोशन ना जिस पोजीशन तक हम पहुंचे थे ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था पोजीशन का उसको हमने s कहा था, इस तरह हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन को हमने y कह दिया। हमने कहा y वो वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्टाइल ने टाइम t में कवर किया है, ठीक है। अब हमारे पास हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि ये है vf इक्वल्स टू vi प्लस at, s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर और 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूं, vi वो वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया था वो है v नॉट sin थीटा, ठीक है। एक vi मुझे पता है, एक एक्सेलरेशन मुझे पता है जो कि बराबर है माइनस g के, ठीक है, ये चीज मुझे पता है, ठीक है। और डिस्टेंस है जो आपके निकालना है वो y के बराबर है उस पोजीशन पे, ठीक है। तो यही वो चीजें हैं जो मुझे पता है। तो vi पता है, a पता है और s पता है, तो इनमें जो मुझे मोस्ट सुटेबल इक्वेशन लग रही है सेकेंड लग रही है, इसमें भी s आ रहा है, vi आ रहा है और a आ रहा है, बाकी t आ रहा है। तो t आप क्या कर सकते हैं, पुरानी इक्वेशन से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो निकाला है वहां से पुराना जो इसके से पहले काम हमने किया है उससे हम निकाल सकते हैं, तो टाइम हम पहले निकाल चुके हैं। ये लगाएंगे तो vf मौजूद है, ये लगाएंगे तो vf मौजूद है, vf का कोई काम ही नहीं है, तो लिहाजा मैंने s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर लगा ली। अब यहाँ पर s की जगह y पुट कर लें, vi की जगह v नॉट sin थीटा पुट कर लें, a की जगह माइनस g पुट कर लें और t की जगह वो पुट कर लें जो कि मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने निकाला था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट्स है, ये नजर नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर के नजर नहीं आ रहे होंगे, ब्रैकेट्स है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा हमने ढंग से लिख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर v नॉट से v नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो हम इस चीज से बच जाएंगे, इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर साइन थीटा वो भी तो लास्ट इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा तमीज से लिख लिया, एक्स एक तरफ कर दिया, v नॉट कट गया, या साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हो गया tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, और यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, तो हम कह सकते हैं ट्रेजेक्टरी हमारा पैराबोलिक है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, हमारी जो इक्वेशन होती है पैराबोला की वो होती है a x प्लस b x स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला की और यही बन गई है। ये देखिए ये tan जो है वो a के बराबर हो जाएगा, ax हो गया, और ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, b के बराबर हो जाएगी। देखिए इसमें tan थीटा, थीटा एक फिक्स वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है, g फिक्स वैल्यू है, b नॉट एक फिक्स वैल्यू है, थीटा एक फिक्स वैल्यू है, तो लिहाजा जब tan थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, और ये पूरी वैल्यू माइनस जी ओवर 2 v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, ये b के बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम इस tan थीटा की जगह a रख लें और माइनस जी ओवर 2 v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम b रख लें तो इक्वेशन बन जाएगी a इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब जब ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन की तरह आ गई, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गई, तो इससे पता ये लगा कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है, लिहाजा ट्रेजेक्टरी जो है वो प्रोजेक्टाइल की पैराबोलिक होगी, ठीक है। एक मतलब एक क्विक रिव्यू ले लें और फिर हम इसको खत्म करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था कि आप ये प्रूफ करें कि ट्रेजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल की होती है वो पैराबोलिक होती है। दूसरा में ये कहा गया था कि आप इक्वेशन ड्राइव करें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो बात यह है कि अगर हम इक्वेशन ड्राइव करें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है, और वो जो इक्वेशन आ रही है वो पैराबोला की इक्वेशन हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्टरी जो है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। तो भले से ये क्वेश्चन आए कि आप प्रूफ करें कि ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है, या ये आए कि भाई ड्राइव कर दें एक्सप्रेशन, तो दोनों के लिए हमने एक जैसा ही काम करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं।
ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको वी नॉट वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा बना के हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये इसने पाथ कवर किया जो कि क्या कहलाता है, ट्रैजेक्टरी कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। और इक्वेशन हमें जब ड्राइव करेंगे हम, वो बेसिकली पोजीशन के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है, यानी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी पोजीशन क्या है, और उसकी पोजीशन उसके कंपोनेंट्स बता रहे होंगे एक्स एंड वाई, तो यानी हमने एक्स एंड वाई के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो एक्स एंड वाई जब मैं कह रहा हूँ एक्स एंड वाई आर अ जनरल वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो ये एक्स एंड वाई यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं अगर कहूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। मैं जरा मिटा लूँ फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये एक लाइन की इक्वेशन है, मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे लाइन के, ठीक है। वो अगर हम देख लें तो इस तरीके से हमें, और उनको हम प्लॉट कर लें तो हमारे पास एक लाइन प्लॉट हो जाएगी ग्राफ के ऊपर। तो इसी तरीके से इस ट्रैजेक्टरी के मल्टीपल पॉइंट्स है, उनको रिलेट करके हम उनको रिलेट कौन कर रहा होगा, इक्वेशन रिलेट कर रही होगी। तो एक्स एंड वाई जो है ना वो अपने अपने हर पॉइंट के मौजूद होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हम इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं उसमें भी इसी तरीके से एक्स एंड वाई मुख्तलिफ पॉइंट पे मौजूद होंगे और उनको रिलेट कर रहे हैं। तो एक्स एंड वाई स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल है, ये हर पॉइंट पे समझे मौजूद है। हमने एक ऐसी जर्नल पॉइंट पे इनको ले लिया, ठीक है। इट इज जर्नल पॉइंट, इट कैन बी एनीवेयर इन द ट्रैजेक्टरी। तो अब हमारे पास यही बात जो है हमने लिख दी है, वी नॉट एंगल से प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा लगा हॉरिजॉन्टल से, तो दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वी नॉट कॉस थीटा वी एच और वी नॉट साइन थीटा वी वी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इसी तरह वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन भी दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन डेवलप करनी है। इक्वेशन डेवलप करनी है, जाहिर है कोई ना कोई मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूँ या हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करूँ, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है एस इक्वल टू वी टी इसके लिए, इसमें एस एक्स के बराबर होगा और वी नॉट कॉस थीटा के बराबर जो है वी हो जाएगा, टाइम तो टी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली मैं इक्वेशन में एक्स को इनकॉर्पोरेट, एक्स निकालना चाहता हूँ ना, एक्स लाना चाहता हूँ अपनी इक्वेशन में, और वी नॉट कॉस थीटा लाना चाहता हूँ, और यहाँ पर टाइम है। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता ना, यहाँ पर मैं वाई को नहीं ला सकता उठा के, तो बेहतर ये है कि मैं ये देखूं कि वर्टिकल मोशन में अगर इस x को हमने जम करना है, मिक्स करना है, तो किस तरीके से हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर टाइम मौजूद है और टाइम भले हॉरिजॉन्टल मोशन हो भले वर्टिकल मोशन हो वो उतना ही लैप्स होगा, यानी एक पॉइंट जो हमने लिया था ना जिसमें हमने एक्स एंड वाई लिए थे, तो वर्टिकल वाई के लिए वाई डिस्टेंस कवर करने में उतना ही लैप्स होगा जितना एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए लैप्स होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर टाइम की सूरत में मैंने एक्स को लिख लिया और ये सोच कर लेगा है कि वहां पर जब मैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन जब की इक्वेशन से जब लगाऊंगा तो वहां पर टाइम को पुट कर लूंगा, जब टाइम को पुट कर लूंगा तो एक्स ऑटोमेटिकली इक्वेशन में आ जाएगा। तो वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया, जब ये बताया है उन्होंने कि वी नॉट साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इफेक्ट हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, और जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारे पास वी नॉट साइन थीटा कम होता रहेगा यहाँ तक कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद वो वापसी का सफर पकड़ेगा, नीचे की तरफ आना शुरू होगा प्रोजेक्टाइल और वेलोसिटी बढ़ती रहेगी यहाँ तक कि मैक्सिमम हो जाएगी ग्राउंड को हिट करने से पहले, ठीक है। तो मैंने थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली, यहाँ पर एस वाई के बराबर है वी आई वी नॉट साइन थीटा ए माइनस जी है, और टाइम मैंने पहले ही डिसाइड किया था मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। जब टाइम को इनकॉर्पोरेट करूंगा तभी तो एक्स इस इक्वेशन में आएगा। यहाँ पुट कर लिया, ये हमारे पास आ गया, थोड़ा सा इसको जरा मेकअप कर लिया, इसका माइनस इधर था इधर ले आए, वी नॉट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा को लिख लें, ठीक है, वहाँ पर स्क्वायर खोल लें ब्रैकेट का, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आपके पास जो tan थीटा है ये कांस्टेंट है, इसको a के बराबर कह दिया, और b जो है वो बराबर हो गया 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। इस तरीके से इक्वेशन बन गई ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो लिहाजा ये इक्वेशन पैराबोला है तो ट्रैजेक्टरी क्या होती है, पैराबोलिक होती है, इससे हमें प्रूफ हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वेशन आ गया पास, जिसमें a जो है वो tan थीटा के बराबर है, b जो है उसके बराबर है, ठीक है। तो
उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक कवर हो गया। अब अगली वीडियो से हम जो है सर्कुलर मोशन को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।